और एक बार फिर से आपको बता दें, भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जाने पर जवाब दिया है और कहा है कि उन्होंने चिट्ठी इसलिए लिखी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिली थी और राजस्थान के 3 सांसदों ने उन्हें पत्र लिखा था। साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे उन पर पलटवार करते हुए उन्होंने तंज भी कसा कि हम लोग आम नागरिक हैं, खास परिवार पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं। मनसुख मांडविया ने जवाब दिया कि राजस्थान के 3 सांसदों ने पत्र लिखा था। हिमाचल प्रदेश के सीएम कोविड पॉजिटिव हो गए थे। उन्हें यह बताया गया था कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कई लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। मांडविया ने कहा कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनका दायित्व है। उन्होंने आगे कहा कि वो प्रधान सेवक की टीम के छोटे से सदस्य हैं और वो खास लोगों से सवाल कैसे पूछ सकते हैं। संवाददाता रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, स्वास्थ्य मंत्री ने सधे हुए शब्दों में तंज कसते हुए कांग्रेस के तमाम आरोपों पर पलटवार किया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुबह से कांग्रेस की तरफ से अटैक किया जा रहा था स्वास्थ्य मंत्रालय को, मोदी सरकार को और भारत सरकार को, उसका जवाब कहीं ना कहीं उन्होंने दिया है कि किस वजह से उन्होंने चिट्ठी लिखी, चाहे राहुल गांधी को, चाहे अशोक गहलोत को, चाहे उनके कन्वेनर जो है भारत जोड़ो यात्रा को, उनको चिट्ठी लिखकर उन्होंने किस वजह से किया, उसका पूरा खाका उन्होंने दिया है और साफ साफ एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से आप हिमाचल के मुख्यमंत्री जो हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने गए थे उनको कोरोना हुआ। और आश्चर्य की बात आपको बता दूं कि हिमाचल के सीएम का पता कैसे चला, जब हिमाचल के सीएम को प्रधानमंत्री से मिलना था और प्रधानमंत्री से मिलने से पहले कोविड टेस्ट कराया जाता लोगों का, उसमें इस बात की जानकारी मिली। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि जो चिट्ठियां 3 सांसद जो राजस्थान के, उन्होंने चिट्ठी लिखकर बकायदे कहा कि जो लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं उसमें तमाम लोग कोरोना पीड़ित पाए जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है उनके इलाके में। और उसके साथ साथ उन्होंने तमाम सारे बातें बताई। उन्होंने कहा कि इस आधार पर मैंने उनको आगाह किया और आगाह करना मेरा काम है और जाहिर सी बात है। और एक बात बड़ी बताना चाहूंगा कि इसको देखते हुए कोरोना के जो केसेज बढ़ते जा रहे हैं और विदेश में जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर रैंडम जांच शुरू कर दी गई है, जो हमें जानकारी मिल रही है। तो कुछ हेल्थ मिनिस्टर के अधिकारियों से बात की है तो सबसे बड़ी खबर यह है कि आज की तारीख से एयरपोर्ट पर जो भी विदेश से आने वाले यात्री हैं उनकी रैंडम जांच शुरू कर दी गई है। रैंडमली जांच की जा रही है कि अगर किसी को कोरोना पाया जाता है या कुछ होता है तो वैसी स्थिति में उनको वहीं क्वारंटीन करने की बात की जाएगी। तो धीरे धीरे और हो सकता है जल्द ही एक नया गाइडलाइंस भी जारी होगा। ये जो खबर मिल रही है हमें कि जल्द ही एक नया गाइडलाइंस जारी होगा। गाइडलाइंस ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जिस तरह से केसेज आ रहे हैं देश भर में आज भी 10 के आसपास कोरोना वेरिएंट मौजूद है, ये माना जा रहा है मंत्रालय की तरफ से। और जो करंट वेरिएंट है GF7 कहा जा रहा है उसको, जो BF7 में, तो कहीं ना कहीं आज जो बैठक हुई है BF7 जो करंट मौजूद है उसकी वजह से और चीज़ें की जा रही है और जल्द ही मंत्रालय एक नई गाइडलाइन जारी करेगा, जिसके तहत देखिए मुझे लगता है कि अब 2-4 दिन के अंदर में फिर से मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। क्योंकि आपने जिस तरह से देखा कि आज की बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय की जो बैठक थी उसमें तमाम लोगों ने मास्क पहना हुआ था। आज भी स्वास्थ्य मंत्री जब पार्लियामेंट में आए हैं बाइट देने के लिए तब भी उन्होंने मास्क पहना हुआ था और उन्होंने हम लोगों से भी गुजारिश की है कि अब आप लोगों भी इस चीज का पालन करना शुरू कर दें। यानी कि जल्द गाइडलाइंस जारी होने वाली है और मास्क कम से कम कंपल्सरी होगा। तमाम ठीक है, अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन पहले से एहतियात बरतना बहुत जरूरी है और इसी वजह से आज स्वास्थ्य मंत्रालय की जो बैठक हुई है इसमें कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं और आने वाले दिनों में ये कदम और भी सख्त हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए रवि।